नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई ताकत आपको रोकने की कोशिश करे और आप रुकने के बजाय और तेज दौड़ने लगें, तभी असली जीत होती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ठीक यही हो रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले अमेरिका की धमकियां हैं, टैरिफ का डर दिखाया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट्स के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि भारत अब किसी के इशारों पर चलने वाला देश नहीं रहा। तमाम चुनौतियों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात 2025 से 26 में अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर को छूने की ओर बढ़ रहा है। दरअसल कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता के केंद्र में आए हैं, तब से उनका एक ही राग सुनाई दे रहा है, भारत पर टैरिफ लगाओ। पहले 25% टैरिफ की धमकी, फिर सार्वजनिक बयान कि पीएम मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, और अब संकेत कि भारत के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और मीडिया हाउस यह मानकर चल रहे थे कि भारत दबाव में आ जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, कंपनियां घबरा जाएंगी और निवेशक पीछे हटेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब अप्रैल से नवंबर तक के आधिकारिक आंकड़े सामने आ चुके हैं और सच्चाई यह है कि इन 8 महीनों में भारत के एक्सपोर्ट्स में गिरावट नहीं, बल्कि करीब 6% की मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, यह एक संदेश है, एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि भारत को दबाकर अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। भारत ने यह दिखा दिया है कि हम धमकियों से नहीं, रणनीति से चलते हैं। अगर आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल एक्सपोर्ट करीब $562 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी औसतन हर महीने लगभग $70 बिलियन का निर्यात। अब अगर हम एक साधारण गणित लगाएं, जैसे क्रिकेट में रन रेट देखकर स्कोर का अंदाजा लगाया जाता है, तो इसी रफ्तार से चलते हुए मार्च 2026 तक भारत का एक्सपोर्ट लगभग 840 से 850 बिलियन तक पहुंच सकता है। और यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं होगी। खास बात यह है कि एक्सपोर्ट की दुनिया में दिसंबर से मार्च के महीने को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस दौरान पूरी दुनिया में कंपनियां अपने ईयर एंड टारगेट पूरे करने में जुट जाती हैं। बड़े बड़े कंटेनर भरते हैं, पोर्ट्स पर हलचल तेज हो जाती है और भारत से माल तेजी से बाहर जाता है। मुंद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई और कोलकाता, हर जगह ट्रकों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। शिपिंग कंपनियां ओवरटाइम काम करती हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हैं। उधर अमेरिका और यूरोप में इसी दौरान हॉलिडे सीजन चलता है। क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे, शॉपिंग अपने चरम पर होती है। रिटेल स्टोर्स अपने स्टॉक्स भरते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बम्पर सेल्स चलाते हैं, और इन सब का सीधा फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को मिलता है। यही वजह है कि तमाम धमकियों के बावजूद भारत के निर्यातक नए बाजार तलाश रहे हैं, नई सप्लाई चेन बना रहे हैं और पुराने रास्तों पर निर्भर रहने के बजाय नए दरवाजे खोल रहे हैं। ये साफ हो चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि प्रोएक्टिव होकर फैसले लेती है। और इसी मजबूत सोच का नतीजा है कि टैरिफ की धमकियों के बीच भी भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जिसे अगर जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो यह किसी इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। जिस समय अमेरिका भारत पर दबाव बनाने में लगा हुआ है, ठीक उसी वक्त भारत ने अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त इजराइल के साथ एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर ली है जो डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देता है। भारत और इजराइल के बीच पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एसबीआई, जो इकलौता भारतीय बैंक है जिसकी इजराइल में जमीनी मौजूदगी है, वह दोनों देशों के बीच रुपए में व्यापार की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसके लिए इस्तेमाल होगा वॉस्त्रो अकाउंट सिस्टम।
सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अब भारत और इजराइल के बीच होने वाला व्यापार सीधे अपनी अपनी करेंसी में हो सकेगा, बिना डॉलर को बीच में लाए। अगर भारत इजराइल को दवाइयां, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल भेजेगा तो भुगतान रुपए में होगा, और अगर इजराइल से भारत टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट या एग्रीटेक मंगाएगा तो वह भी रुपए में ही हो सकेगा। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, समय बचेगा और सबसे अहम बात, डॉलर पर निर्भरता कम होगी। यह कदम इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक भारत ने रुपए में व्यापार मुख्य रूप से रूस, ईरान या श्रीलंका जैसे देशों के साथ किया था, जो या तो अमेरिकी प्रतिबंधों में हैं या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन इजराइल एक बिल्कुल अलग मामला है। इजराइल एक विकसित, हाईटेक और वेस्टर्न अलाइन देश है। साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इनोवेशन, हर क्षेत्र में इजराइल दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार माना जाता है। ऐसे में अगर अमेरिका का जिगरी दोस्त भारतीय रुपए में व्यापार करने को तैयार हो जाता है तो यह रुपए की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ी मुहर होगी। यह पूरी दुनिया के लिए एक संकेत होगा कि भारतीय रुपया अब सिर्फ घरेलू करेंसी नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनता जा रहा है। इसके बाद यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड भी इस मॉडल पर विचार कर सकते हैं। और अगर यह सिलसिला शुरू हो गया तो डॉलर की एकाधिकार वाली स्थिति को गंभीर चुनौती मिलेगी। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, क्योंकि डॉलर की ताकत ही अमेरिका की असली ताकत है। जिस दिन दुनिया ने डॉलर के बजाय अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया, उस दिन अमेरिका की आर्थिक पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। यही वजह है कि भारत के हर ऐसे कदम पर वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ जाती है। इस पूरी योजना का एक और बड़ा फायदा भारतीय प्रवासी कामगारों को मिलेगा। इजराइल में करीब 400 से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। ये लोग हर महीने अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं। अभी तक यह पैसा डॉलर के जरिए आता है, जिसमें 2 बार करेंसी कन्वर्जन और भारी कमीशन लगता है। लेकिन रुपए में सीधा लेन देन शुरू होने से पैसा सस्ता, तेज और सुरक्षित तरीके से भारत पहुंचेगा। जहां पहले 3 से 4 दिन लगते थे, अब 24 घंटे में ट्रांजैक्शन संभव होगा। इन सब के बीच अमेरिका एक और दबाव की तैयारी में है। रशियन सैंक्शंस बिल 2025 के तहत भारत जैसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है, अगर वे रूस से तेल और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदते रहे। इसका सीधा असर फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और जेम्स ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स पर पड़ सकता है। लाखों नौकरियां दांव पर लग सकती हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करेगा? आज भारत की रणनीति साफ है। अगर एक दरवाजा बंद होगा तो 10 नए दरवाजे खोले जाएंगे। भारत अब किसी एक